आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पर एक नया और एक ऐसे न्यूज चैनल, एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप के उद्घाटन, उसके शुभारंभ समारोह में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी उपस्थित अतिथियों को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। और आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसकी औपचारिक जो है शुरुआत हम शुरू करते हैं। मैं पर्दाफाश ऑनलाइन न्यूज चैनल के एडिटर आरती वैष्णव जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे इस औपचारिक शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता माननीय गोपाल सिंह जुदेर जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। आरती वैष्णव इसके पश्चात हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता और जिला साहू समाज के अध्यक्ष, हमारे सहयोगी, हमारे सुख दुख के साथी भाई महेश साहू जी हैं, जो कार्यक्रम की आज अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके भी स्वागत के लिए मैं एक बार फिर से पर्दाफाश के एडिटर श्रीमती आरती वैष्णव से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के महेश साहू जी का स्वागत। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जब कोई सफर की शुरुआत करता है, किसी काम की शुरुआत करता है, तो उसको बहुत सारे सुख दुख उतार चढ़ाव मिलते हैं और जिंदगी में बहुत बार हताशा भी हाथ लगती है। लेकिन कुछ क्षण ऐसा आता है जब कुछ लोग रास्ते में सफर में मिलते हैं और संघर्ष के उस समय में हौसला अफजाई करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और हमें हमेशा इसी प्रकार से प्रेरणा देने वाले हमारे सहयोगी भाई दयाशंकर जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं एडिटर आरती वैष्णव जी से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ के साथ भाई दयाशंकर जी का स्वागत करेगी आरती वैष्णव। अभी हम लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ में कानून का अधिकार एक अभियान चलाया जा रहा है। जो व्यक्ति पहले अंग्रेजी नहीं जानता था, लोग उसको अक्षर निरक्षर उसको मानते थे। बाद में थोड़ा समय बदला, जो व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानता था उसको लोग जो है निरक्षर समझने लगे, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को कंप्यूटर के कोर्स पढ़ाए जाते थे, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, तो वो बच्चे घर में जब अपना होमवर्क लेकर के जब जाते थे, जब अपने अभिभावकों से उसको पूछते थे, तो उनके अभिभावक चूंकि पुराने पैटर्न से पढ़ाई करके आगे बढ़े हैं, उनको कंप्यूटर के बारे में, अंग्रेजी के बारे में थोड़ा सा कम ज्ञान रहता था, उससे काफ़ी असुविधा महसूस होती थी। तो लोगों को लगा कि अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। तो लोगों ने अंग्रेजी सीखा, कोचिंग किया, कंप्यूटर सीखा और अपने आप को तकनीकी रूप से लोगों ने डेवलप किया। लेकिन अब मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो व्यक्ति इस देश में रहता है, रोज नए नए कानून, संविधान में परिवर्तन हो रहे हैं, रोज नए नए कानून क्या बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कानून की जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा निरक्षर है और उस व्यक्ति को भी जिंदगी में अनेकों मुसीबत, अनेकों परेशानी का सामना करना पड़ता है कानून की जानकारी के अभाव में। हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री भूषण दर्शन जी, जो क्षेत्र के गांव, गरीब और पीड़ित प्रताड़ित लोगों को स्थानीय न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्चतम न्यायालय दिल्ली तक उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार संघर्षरत रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। आज हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं भूषण दर्शन जी। मैं
एडिटर पर्दाफाश की श्रीमती आरती वैष्णव जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से श्री भूषण दर्शन जी का भी स्वागत करेंगे। जिंदगी के सफर में जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो छोटी बड़ी समस्याएं बाधाएं आती हैं। अनेक प्रकार की सुख दुख और अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भी आती रहती हैं, और उनको पार करके जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है वही व्यक्ति विजेता कहलाता है। और ये जो सफर है, इस सफर में हमेशा एक साथी, एक सहयोगी, एक पार्टनर की जरूरत व्यक्ति को जिंदगी में पड़ती है। और मीडिया के क्षेत्र में एक नया प्रयोग, एक नई क्रांति, एक नया प्रयास हमारे द्वारा जो शुरू किया गया है, उसके लिए लगातार हमें जो सहयोग प्रदान करती रही हैं और लगातार जो है हमें जो इस मुकाम में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही हैं, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आज आगे बढ़ रही हैं। और पर्दाफाश ऑनलाइन न्यूज चैनल का आज शुभारंभ किया जा रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ न्यूज लाइव, छत्तीसगढ़ टुडे एवं अमन न्यूज छत्तीसगढ़ के माध्यम से गांव गरीब, हर गांव की, हर कस्बे की, हर जिले की और छत्तीसगढ़ की विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न मुद्दों को, आवाजों को हमने उठाने का, शासन प्रशासन के सामने लाने का प्रयास किया है, और मीडिया के माध्यम से जन जागृति लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और अब हमें जब महसूस हुआ कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारा प्रदेश और हमारा देश पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। हमारे देश में चाहे वो IAS IPS हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अक्सर उन पर भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप लगते रहे हैं। जब तक सरकार में रहते हैं, लूट सको तो लूट रे साथी, समय जाएगा छूट के तर्ज पर लूट करते हैं। जब सरकार बदल जाती है, उनके खिलाफ CBI की रेड, एंटी करप्शन की रेड, इनकम टैक्स की रेड, और उनके खिलाफ तरह तरह की कार्रवाई का हथकंडा चलता है। तब आम जनता को मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि जिसको कल तक हम अपने राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समझते थे, वो कितने करोड़ और अरबों रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त था। तो ये जो सच्चाई है, उसको आम जनता तक लाने का काम मीडिया करती है। वर्तमान में जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर जिस हिसाब से व्यापारिक घरानों का, औद्योगिक घरानों का कब्जा हुआ है, निश्चित तौर पे हर छोटी बड़ी समस्याओं को, खबरों को, और जो रसूखदार जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार घोटाले के जो आरोप हैं, उनको समाज तक लाने में मीडिया कहीं न कहीं हिचकिचाती हुई, लड़खड़ाती हुई नजर आती है। और हम लोग विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पिछले 10-15 साल से ये काम बखूबी करते आ रहे हैं। लेकिन जो उस कंपनी के, उस चैनल के जो मालिक हुआ करते हैं, जो अखबार के जो मालिक हुआ करते हैं, उनके औद्योगिक घराने से इतने अच्छे मधुर संबंध हैं कि बड़े बड़े मामलों को खुलासा करने में वो कहीं न कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करते थे। ऐसे में हम लोगों के द्वारा एक छोटा सा प्रयास पर्दाफाश.in, एक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन न्यूज चैनल, एक मोबाइल ऐप के माध्यम से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें क्षेत्र के नागरिकों का, आम जनता का सहयोग मिलेगा, और हम हर शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित वर्ग को न्याय दिलाने में, उनको, उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। और इस प्रयास को अकेले कर पाना संभव नहीं था, और हम लोगों ने जब इसके बारे में विचार किया तो दृढ़ता के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मा, जो बेड़ा उठाया है, ऐसे संघर्षशील महिला पत्रकार जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत देश में
परिचय की मोहताज नहीं है। श्रीमती आरती वैष्णव जो कि एडिटर हैं पर्दाफाश ऑनलाइन न्यूज की, मैं इनके स्वागत और अभिनंदन के लिए पुष्पगुच्छ से इनके स्वागत करने के लिए भाई सोनू खान सामाजिक कार्यकर्ता को निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ से श्रीमती आरती वैष्णव जी का स्वागत करेंगे। मैं भाई धीरज राठौर जी जो कि बेसिकली आईटी फील्ड से हैं, कंप्यूटर फील्ड से हैं, बीच में पत्रकारिता के ग्लैमर में जरूर प्रभावित हुए थे और विभिन्न अखबारों के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से समाज की समस्याओं को निराकरित करने का उन्होंने भी काफी प्रयास किया। लेकिन मीडिया जगत की जो उलझन है, पत्रकारिता जगत की जो बहुत सारी जो पर्दे के पीछे की जो समस्या है, तो धीरज भाई ने महसूस किया और पत्रकारिता के लाइन को बाय बाय कह करके फिर से एक आईटी प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं। मैं धीरज राठौर जी से निवेदन करूंगा कि पर्दाफाश के एडिटर श्रीमती आरती वैष्णव का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। भाई धीरज राठौर जी। हम जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य को बने आज 14 वर्ष से अधिक हो गए, 17 वर्ष हो गए लगभग। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता है, छत्तीसगढ़ की जो समस्या है, वो जस की तस है। और छत्तीसगढ़ में लोग आज भी प्रशासनिक आतंकवाद से घिरे नजर आते हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों की क्षेत्र की समस्या को उचित मंच पर उठाना मुनासिब नहीं समझते। जो आईएएस आईपीएस है, उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष खत्म है, अगर वो कुछ भी करें उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सत्ता सरकार का उनको कहीं न कहीं से वरदहस्त है, मुझे ऐसा लगता है। इस कारण से छत्तीसगढ़ की जनता आज भी प्रताड़ित और शोषित महसूस हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़िया लोगों की भी आवाज लगातार सामाजिक संस्था के माध्यम से उठाने वाले, उनको न्याय दिलाने वाले, प्रयास करने वाले हमारे सहयोगी, हमारे साथी भाई मनोज महंत जी उपस्थित हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि पर्दाफाश के एडिटर श्रीमती आरती वैष्णव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे भाई मनोज महंत जी। अब हमारे बीच हमारे सहयोगी हर कदम पर एक मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज को प्रदेश देश तक पहुंचाने वाले भाई विष्णु शर्मा जी, एडिटर आरती वैष्णव जी का स्वागत है। विष्णु शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब ज्यादा समय न लेते हुए, हर व्यक्ति की जिज्ञासा है, इच्छा है कि आखिर ये पर्दाफाश है क्या, इसमें पर्दाफाश होगा कैसे, इसके बारे में तो जो हमारे चैनल की जो एडिटर है आरती जी, वो विस्तार से बताएंगी। लेकिन इस चैनल का जो एक क्लिक के माध्यम से इसको शुभारंभ आम जनता को, पूरे प्रदेश और देश की जनता को यहाँ पर समर्पित करने के लिए मैं हमारे जो अतिथि हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, जिनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिला है, गोपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा। और